हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे आई में बहुत ही बेसिक टॉपिक और ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट भी है, वो है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट क्या है? डेफिनेशन, कोई भी ओपेसिटी लेंस या उसके कैप्सूल की, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। सो एनी ओपेसिटी इन द लेंस और इट्स कैप्सूल इज कॉल्ड कैटरैक्ट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या है। तो आप सभी को पता है कि लेंस एक बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है। और अब इस लेंस को हम आपके ये वाले डायग्राम से स्टडी नहीं करेंगे। इस लेंस को हम स्टडी करते हैं कि मान लो पेशेंट को हमने लिटा दिया सुपाइन पोजीशन में, तो ऊपर से लेके नीचे तक यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर हम स्टडी करते हैं कि लेंस कैसा है। तो बाइकॉन्वेक्स है, राइट। लेट्स से हम इसको ऐसे करके बना लेते हैं, बाइकॉन्वेक्स। तो लेंस को आप एक फ्रूट के साथ कंपेयर कर लो। लेट्स से ये आपका कोई भी फ्रूट है, ऑरेंज या एप्पल। तो इसके बाहर वाली जो लेयर है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो जो ऊपर वाला कैप्सूल है, जो मोस्ट एंटीरियर है, वो हो गया, क्या हो गया? एंटीरियर कैप्सूल। तो सबसे ऊपर एंटीरियर कैप्सूल, सबसे नीचे पोस्टीरियर कैप्सूल, राइट। और जो सेंट्रल पार्ट है वो है इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के ऊपर भी कॉर्टेक्स और नीचे भी कॉर्टेक्स। न्यूक्लियस की डिटेल जाननी है तो सबसे सेंटर में एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, उसके बाहर फीटल न्यूक्लियस और उसके बाहर एडल्ट न्यूक्लियस। और अगर मोटा मोटा याद करें तो सेंटर में न्यूक्लियस, ऊपर नीचे कॉर्टेक्स और उसके बाहर कैप्सूल, एंटीरियर कैप्सूल, सबसे नीचे पोस्टीरियर कैप्सूल। एंटीरियर कैप्सूल जो है वो पोस्टीरियर कैप्सूल के कंपैरेटिवली थिक है। और ये जो लेंस का पेरिफेरी है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जिससे ये जोन्यूल से, जो कि सिलियरी बॉडी से अटैच है, अपनी पोजीशन में मेंटेन या सस्पेंडेड रहता है। सो एंटीरियर कैप्सूल और उसके बाद कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर कैप्सूल। और जो कैप्सूल है, दिस इज थिकेस्ट इन द एंटीरियर एंड प्री इक्वेटोरियल पोर्शन। तो इक्वेटर से थोड़ी सी पीछे प्री इक्वेटोरियल पार्ट में कैप्सूल जो है वो सबसे थिकेस्ट है। आगे चलते हैं। लेंस की हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में क्या है कि लेंस में एक तो कैप्सूल है और दूसरा सेल्स हैं। कौन से सेल्स? एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे माइटोटिकली, और इनसे बनेंगे लेंस फाइबर्स। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दे विल लूज देयर ऑर्गेनेल्स और ये बनाएंगे लेंस फाइबर्स। तो जो पुराने लेंस फाइबर हैं वो सेंटर की तरफ जाते रहेंगे, और जो यंग लेंस फाइबर हैं वो पेरिफेरी पे रहते हैं। तो इसी वजह से जो कॉर्टेक्स है वो मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है लेंस का। सो यंग फाइबर जो है लेंस में वो सुपरफिशियल या पेरिफेरी पे हैं, और जो ओल्ड फाइबर्स हैं वो सेंटर में जाएंगे। सो इसी वजह से जो सेंटर वाले फाइबर्स हैं वो पुराने होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं। सो वो अल्टीमेटली विद इंक्रीजिंग एज हार्ड हो जाते हैं, और इसी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो कैटरैक्ट है वो ज्यादा कॉमन रहता है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल कैटरैक्ट। तो लेंस जो है आपकी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है विच कीप्स ऑन ग्रोइंग ऑल थ्रू आउट लाइफ, राइट। तो हिस्टोलॉजिकली लेंस के अंदर दो एलिमेंट्स हो गए, कैप्सूल और एपिथेलियम। अब बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो लेंस की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? 65% तो इसके अंदर वाटर है, पानी है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन बॉडी टिश्यूज में डेंसिटी या कंसंट्रेशन वाइज मैक्सिमम है लेंस में। 35% प्रोटीन है लेंस के अंदर। कौन से? क्रिस्टलिन्स। क्रिस्टलिन्स भी कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, मोस्ट कॉमन बीटा। तो ये सारे प्रोटीन्स, ये क्रिस्टलिन्स, ये कैप्सूल की सेमी परमिएबल नेचर इस लेंस को ट्रांसपेरेंट रखती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसका क्या फंक्शन हो गया? इट ट्रांसमिट्स लाइट प्लस इट रिफ्रैक्ट्स लाइट। तो 30% के करीब जो रिफ्रैक्टिव पावर है आई की वो लेंस की वजह से है, ऑलमोस्ट 15 डायोप्टर के करीब। बाकी जो पावर है वो कॉर्निया की वजह से है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। लेंस की जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रिडोमिनेटली एनारोबिक है, ग्लाइकोलिसिस से होती है, राइट।
सो आगे चलते हैं। अब कैटरेक्ट क्या है? सो जैसे कि हमने पढ़ा कि लेंस के अंदर कहीं भी वाइट हो गया या ओपेक हो गया या ओपेसिटी बन गई तो उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। सो एनी ओपेसिटी इन दिस लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। सो देयरफॉर अगर एंटीरियर कैप्सूल में ओपेसिटी बन गई तो वो हो गया आपका एंटीरियर कैप्सूलर या पोलर। सो एंटीरियर कैप्सूलर या पोलर कैटरेक्ट, ये ज्यादा कॉमन नहीं होता। कॉर्टेक्स में ओपेसिटी बन गई तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट, ये क्लिनिकली हम देखते हैं, कॉमन है। उससे भी ज्यादा कॉमन है न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जिसको हम बेटर बोलते हैं न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, क्योंकि जो ओल्ड फाइबर्स हैं वो सारे सेंटर में आ गए। सो न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो है या न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस जो है वो ज्यादा कॉमन हो गई। सिमिलरली पोस्टीरियर कैप्सूल पे बन गया तो दो ऑप्शन हैं, बिल्कुल ही नोडल पॉइंट या पोल पे है तो वो हो गया पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, इन शॉर्ट पीपीसी, इसको पढ़ते हैं अभी हम डिटेल में। पोस्टीरियर कैप्सूल के थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया यानी कि सब कैप्सूलर बन गया तो वो हो गया आपका पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट या इन शॉर्ट पीएससी। सो देयरफॉर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो एनी ओपेसिटी ऑफ द लेंस अगर कैटरेक्ट है तो ये कहीं भी ओपेसिटी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सारे कैटरेक्ट्स हैं। सिविरिटी की बात करो तो अगर अभी कोई क्लियर एरिया बचा है तो इसका मतलब ये कैटरेक्ट क्या है? इमेच्योर। तो इमेच्योर कैटरेक्ट में अगर क्लियर एरिया है तो आइरिस की शैडो पड़ती है ओपेक एरिया पे, जब आप लाइट थ्रो करते हो तो उसको बोलते हैं आइरिस शैडो। सो आइरिस शैडो आपको इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में दिखेगी, ना कि मैच्योर कैटरेक्ट में। पूरे का पूरा कैटरेक्ट वाइट हो गया, कोई क्लियर एरिया नहीं है, तो वो हो गया आपका मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, एमएससी। ये सेनाइल वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कैटरेक्ट फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग एज, यानी कि सेनाइल। पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी का और उसका कैटरेक्ट और बढ़ गया, तो और बढ़ गया मतलब हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, एचएमएससी। हाइपर मैच्योर में क्या होगा? न्यूक्लियस आपका और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कैप्सूल जो है वो भी आप बोल दो कि थिक या फाइब्रोज्ड हो जाएगा, जो कॉर्टेक्स है वो भी एक पल्सेशियस मास की तरह बन जाएगा। पेशेंट ने अभी भी ध्यान नहीं दिया और कैटरेक्ट और ज्यादा मैच्योर हो गया, तो इसकी एक फॉर्म है जिसमें जो कॉर्टेक्स है वो फ्लूइड जैसा हो जाता है और न्यूक्लियस जो है बॉटम पे सिंक कर जाता है, जो कि कई बार हेड की पोजीशन से हिलता है। इसको बोलते हैं मॉर्गेगनियन कैटरेक्ट। सो सिविरिटी वाइज हम कैटरेक्ट को ऐसे ग्रेड कर सकते हैं, राइट। सो अभी देखते हैं कि क्यों एज रिलेटेड कैटरेक्ट जो है वो इतना कॉमन है या उसमें बेसिकली क्या होता है। तो नॉर्मली जो आपका लेंस ट्रांसपेरेंट है वो उम्र बढ़ने से, एज बढ़ने से उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें जो कैप्सूल की नॉर्मल सेमी परमेबिलिटी है, सेमी परमेबिलिटी ऑफ द कैप्सूल वो कम हो जाती है। लेंस के अंदर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और तीसरा, लेंस के अंदर जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है उसकी कंसंट्रेशन और विटामिन सी या एस्कॉर्बेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स की वजह से ओल्ड एज में जो लेंस है वो ओपेक या कैटरेक्टस हो जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये कैटरेक्ट बनता है। ऑब्वियसली ये जो सारी चेंजेस हैं इंक्रीजिंग एज से ये इरिवर्सिबल हैं, पर कई बार आपको पूछा जाता है कि क्या हमारे पास कोई रिवर्सिबल कैटरेक्ट होता है। वेल, ये देखा गया है कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स हैं, क्योंकि उनकी शुगर नॉर्मल डायबिटिक मतलब पेशेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो अगर एकदम से शुगर बढ़ जाए तो ये लेंस के फाइबर्स में हाइड्रेशन हो जाती है। तो हाइड्रेशन होगी तो वो ओपेक हो जाएगा या स्नोफ्लेक बन जाएगा। और जब भी शुगर कंट्रोल है तो कई बार ये रिवर्सिबल भी होती है चेंजेस। सो देयरफॉर अगर हम रिवर्सिबल कैटरेक्ट की बात करें तो टाइप 1 डायबिटिक्स में कई बार कैटरेक्टस चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल हो सकती हैं, बट अदरवाइज जो कैटरेक्ट है वो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी थ्योरी और जानना चाहें, टाइम को हम देख लेते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़ी सी थ्योरी और जानना चाहें तो हम बात कर सकते हैं
पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट की। देखो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो कैटरेक्ट है ये पोस्टीरियर पोल से थोड़ी सी ऊपर यानी कि आई के विजुअल एक्सिस यहाँ नोडल पॉइंट पे आ गया, तो ये आपको विजन में सबसे ज्यादा तंग करेगा। मतलब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट वाला पेशेंट इमीडिएटली डॉक्टर के पास भाग के आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे देखने में विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि जब प्यूपिल छोटा हो गया कंस्ट्रिक्ट हो गया तो ये कैटरेक्ट बिल्कुल ही विजन को ऑब्सक्योर कर देगा। तो जब प्यूपिल छोटा हो गया कंस्ट्रिक्ट हो गया कब होएगा? ब्राइट लाइट में। तो ब्राइट लाइट का मतलब है या तो डे टाइम बाहर जैसे धूप निकली है, या रात को अगर कोई भी लाइट पेशेंट देखता है स्पेशली ड्राइविंग के टाइम। तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में पेशेंट डॉक्टर के पास इमीडिएटली भागा आएगा और बोलेगा कि मुझको दिन में या रात को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है। तो मोस्ट लाइकली इसका मतलब उसको पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो गया है। इसको आप स्लिट लैम्प पे देखोगे तो ये आपको एक ब्रेड क्रम्बल्ड अपीयरेंस देता है, और कभी कभी इसमें हमें एक पॉलीक्रोमैटिक लस्टर भी नजर आता है, राइट। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जो है वो जनरली या तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड है, क्योंकि स्टेरॉयड्स जो है बहुत सारे टाइम ऑफ लेवल और मिस यूज किए जाते हैं। तो ये कंपैरेटिवली यंग एज में आप देख सकते हो कि यंग एज में जो है अगर कैटरेक्ट बनता है तो वो मोस्टली पोस्टीरियर सब कैप्सुलर हो सकता है। इसके अलावा अगर आई के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है